जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? कुशल मंगल होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। जैसा कि हम परिधि पे बात कर रहे थे, अब नौतपा तो ख़त्म हो गया, गर्मी ऐसे ही चलती रहेगी और हमारे को पसीनों की नदी में डुबोती रहेगी। चलिए, परिधि पे मैंने आपको आधी पंक्तियाँ पहले सुनाई थी। बहुत कुछ सिखाती है यह परिधि हमें। परिधि मतलब घेरा होता है गणित के हिसाब से, और एक घेरा हमारी ज़िंदगी का भी होता है जिसमें हम सामाजिक रिश्तों में जूझते हुए नज़र आते हैं। ससुराल पक्ष के, पियर पक्ष के और अड़ोसी पड़ोसियों के। तो ये एक परिधि है जिसको अक्सर कभी कभी कोई तोड़ नहीं पाता और कभी कभी कोई तोड़ देता है। तोड़ देता है तो वो जीत जाता है, और अगर नहीं तोड़ पाता है तो वो अंदर ही अंदर घूमता रहता है। कभी वो किक मारता है, कभी वो किक मारता है, और ऐसे करते करते इंसान स्वर्गलोक पहुंच जाता है। अब आपको ये देखना है कि आपको उस परिधि को लांघना है या उस परिधि को तोड़ना है, क्योंकि लांघने में और तोड़ने में बहुत फ़र्क है। तो आप अपने मन के हिसाब से अपना निर्णय लें कि आपको परिधि को तोड़ना है या लांघना है, क्योंकि लांघने में आपके पियर पक्ष तक बात पहुंचेगी और दाग लगेगा। तो मेरा मानना है कि उस परिधि को तोड़ना बहुत अच्छा रहेगा। चलिए आगे की पंक्तियां सुनते हैं इसकी। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण, त्याग, एकाग्रता और मर्यादा में रहकर, बलिदान की सीमा से ऊपर उठकर कुछ और कर गुजरने की कोशिश करना सिखाती है ये परिधि हमें। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण, एकाग्रता और मर्यादा में रहकर, मतलब जो मैंने आपको पहले बोला कि परिधि को तोड़ना, तो तोड़ने का मतलब मर्यादा लांघे नहीं, परिधि को तोड़े, तो उससे आपका स्वाभिमान भी बचा हुआ रहेगा और आप उन सब चीज़ों से बरी भी हो जाएंगे। सीमा से ऊपर उठकर कर गुजरने की, सीमा से ऊपर कर गुजरने की हमें शिक्षा देती है यह परिधि। जीने की राह दिखाती है यह परिधि हमें। अच्छे बुरे, बुरे को अच्छा और अच्छे को बुरा बनाती है यह परिधि। बनाती कौन है? परिधि, ये घेरा जिसमें हम उलझते ही रहते हैं। रात दिन और सेकंड, मिनट, घंटा और दिन बीतते जाते हैं, सदियां बीतती जाती है, लेकिन कोई बिरला ही होता है जो उसको तोड़ पाता है। रिश्ते को मजबूत कर जीने की राह दिखाती है यह परिधि हमें। बुरे को अच्छा बनाकर और अच्छे को बुरा बनाकर उसे उस समय लक्ष्मण रेखा को पार करना सिखाती है परिधि हमें। उसे उस लक्ष्मण रेखा को पार करना मतलब मतलब एक इंसान, स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उस लक्ष्मण रेखा को पार करना या तो मर्यादा में रह के करें, नहीं तो लांघ कर करें। लांघ कर करने पर आपके चरित्र पे दाग लगा दिया जाएगा, क्योंकि चरित्र पे दाग लगाना एक सरलता उपाय है किसी इंसान को तोड़ने का। जब इंसान अपने वश में नहीं रहता है कोई इंसान उसके, तो अगर वो उसको तोड़ नहीं पाता है तो सीधा सरल उपाय है कि उस व्यक्ति पे चरित्र पर दाग लगा दें, वो इंसान खुद ही खत्म हो जाएगा। उसे उस लक्ष्मण रेखा को पार कराने की अहमियत सिखाती है परिधि। निस्वार्थ भावना से दुखियों के कार्य करने की विद्या सिखाती है ये परिधि हमें। बहुत कुछ सिखाती है परिधि हमें। जब हम किसी की मदद करना चाहते हैं तो हमें अपना आप रास्ता मिलता है और हम उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं। बार बार हमारे दिमाग में घंटी बजती है कि नहीं, इस काम को ऐसे करना चाहिए। हम उसको बार बार मनन करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर मिलता है। भले ही बाहर आपके गाय आई या भक्त बैठे हैं तो आपको लगता है कि इनको कुछ देना चाहिए। अगर चपाती नहीं है तो कुछ ना कुछ सोचेगा, कुछ मीठा बचा हुआ होगा, वो बिस्किट का पैकेट होगा वो, या कोई नमकीन ही, आपके हाथ में कुछ ना कुछ जरूर आएगा। तो ये परिधि ही हमें सिखाती है कि बाहर कोई हमारे है, उसको हमें कुछ देना चाहिए। तो हमारा दिमाग केंद्रित होता है उस बात पे, और जब दिमाग केंद्रित होता है तो अन्यास ही कुछ ना कुछ हमारे हाथ लगता है और हम उस जो बाहर है
चाहे कोई वो इंसान है, चाहे जानवर है, मूक पशु है, कोई भी, हम उसको अपने हाथ से कुछ ना कुछ दे के आते हैं। तो ये परिधि है, हमें सिखाती है, हमारा मनोबल भी बढ़ाती है और हमारे मस्तिष्क को मजबूत भी बनाती है ये परिधि। इसलिए अपने को मजबूत बनाए, टूटने ना दे। अगर अगला चरित्र पे दाग भी लगा रहा है तो एक बार तो हिम्मत ना हारे। अगर आप हिम्मत हार गए तो उसका मनोबल बढ़ जाएगा, उसका इंसान का मनोबल ना बढ़ने दें। चलिए आपसे फिर मिलूंगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।